नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए जावेद अख्तर जी फ्रॉम भागलपुर एंड पवन कुमार जी फ्रॉम मधेपुरा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, साथियों, शिक्षकों का स्थानांतरित विद्यालयों में योगदान अनिवार्य। राज्य में अंतर जिला स्थानांतरण के तहत स्थानांतरित किए गए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आवंटित विद्यालयों में योगदान देना होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर से 20 नवंबर को जारी मार्गदर्शिता में स्पष्ट निर्देश है कि सभी जिलों द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इसके तहत अब तक 23 जिलों में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि 12 जिलों में यह प्रक्रिया प्रगति पर है और 3 जिलों में शीघ्र शुरू होगी। ई शिक्षा कोष के माध्यम से कुल 41,689 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 27,171 को जिला और 22,928 को प्रखंड विकल्प के आधार पर आवंटन मिला है। हालांकि कुछ शिक्षक आवागमन की असुविधा के कारण वर्तमान विद्यालय में बने रहना चाहते हैं, लेकिन मार्गदर्शिका में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में स्थानांतरित विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है, जो फरवरी 1 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर व मोहर के साथ विद्यार्थियों को वितरित करेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार या विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल सेंटअप परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ही प्रवेश पत्र मान्य होगा। इंटर की वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक राज्य के 1,762 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें करीबन 13.17 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं मैट्रिक की आंतरिक व प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की आंतरिक मूल्यांकन सह प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसे लेकर समिति ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा के बाद उपयोग की गई सभी सामग्री की पैकिंग कर 28 जनवरी तक समिति कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। परीक्षा सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाई जा रही है, जो डाटा युक्त है। समिति ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे 16 जनवरी तक परीक्षा सामग्री प्राप्त कर उसकी जांच कर ले। किसी भी समस्या की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक से तुरंत संपर्क करने को कहा गया है। वहीं 896 +2 स्कूलों को मिलेंगे नए प्रधानाध्यापक। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 896 प्रधानाध्यापक अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रमंडल और जिला आवंटित कर दिया गया है। इनमें 77 ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो पहले ही प्रधानाध्यापक पद पर योगदान कर चुके थे और अब उन्हें पुनः प्रमंडल जिला आवंटन मिला है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लिए गए विकल्पों और शिकायतों के आधार पर गठित समिति ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह आवंटन किया है। जिन अभ्यर्थियों को विकल्प के अनुसार स्थान नहीं मिल सका, उन्हें रेंडमाइजेशन के जरिए आवंटित किया गया है। इससे राज्य के 896 +2 स्कूलों में नए प्रधानाध्यापकों की तैनाती होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो
एमडीएम का पायलट प्रोजेक्ट बंद, अब पुराने तरीके से होगा संचालन। राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत चल रहा पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद योजना का संचालन पूर्व की तरह प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रधानाध्यापकों को मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त कर शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक समय देना था, लेकिन मूल्यांकन में सामने आया कि लगभग 70% प्रधानाध्यापक अब भी किसी न किसी रूप से योजना से जुड़े रहे। इसी कारण पायलट प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और 1 फरवरी से सभी संबंधित विद्यालयों में पूर्व व्यवस्था लागू होगी। वहीं साथियों, ब्रजनंदन शर्मा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के पिताजी एवं जदयू विधायक ऋतुराज कुमार के दादाजी स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा जी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि साथियों बताना चाहूंगा शिक्षक के महान नेता भी गुजरे हैं। वीर चंद्र पटेल पथ स्थित मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाया। इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं कर्मचारियों के वेतन खातों में मिलेगा 5 करोड़ रुपए का बीमा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन खाते के साथ 5 करोड़ रुपए तक की बीमा सुरक्षा और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं देने की पहल की है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू करने की सलाह दी है। इस पैकेज में 1.5 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 2 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा और 1.5 करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण एवं आंशिक विकलांगता कवर शामिल है। इसके साथ जीरो बैलेंस वेतन खाता, मुफ्त RTGS, NEFT, UPI व चेक सुविधा, रियायती दर पर ऋण, लॉकर किराए में छूट, 20 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा टॉपअप और डेबिट क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज, रिवॉर्ड्स व कैशबैक जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं फिलहाल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिया है। अब देखना होगा कब तक राज्य सरकार इन बातों पर अमल करती है और राज्य के अधीन कार्यरत राज्य कर्मियों को ये सारी सुविधाएं मिलती है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली अपडेट निकल के आ रही है साथियों। स्नातक पास छात्राओं को 1 माह में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य की स्नातक उत्तीर्ण 1.5 लाख छात्राओं के लिए राहत की खबर है। पिछले 1.5 साल से प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही छात्रों को अब 1 माह के भीतर 50-50 हजार रुपए मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग की मांग पर वित्त विभाग ने इस मद में 750 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राशि जारी होते ही सत्यापित छात्राओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा। विश्वविद्यालयों द्वारा अधिकांश छात्राओं के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है और केवल सत्यापित छात्राओं को ही राशि मिलेगी। स्नातक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, जिसे 2021 में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। हालांकि कुल आवेदक छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण शेष लगभग 2 लाख छात्राओं को आगामी बजट आवंटन के बाद ही राशि मिलने की संभावना है। तालीमी मरकज व शिक्षा सेवकों को मिलेगा स्मार्टफोन के लिए पैसा। अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत करीबन 30,000 शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को जल्द ही स्मार्टफोन खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज को स्मार्टफोन देने हेतु 10,000 रुपये, जबकि प्रत्येक साक्षरता केंद्र को शिक्षण सामग्री के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अपर सचिव सह निदेशक
निदेशक जन शिक्षा विजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि 15 दिन पहले ही जिलों को राशि भेज दी गई थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो सका है। स्मार्टफोन का उपयोग ऑनलाइन उपस्थिति, डेटा एंट्री और बच्चों व महिलाओं का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाएगा। वहीं जनगणना में प्रगणक पर्यवेक्षक को मिलेगा 25,000 रुपये मानदेय। आगामी जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले प्रगणक और पर्यवेक्षकों को कुल 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसमें प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना HLO जो कि इसी वर्ष होनी है, इसके लिए 9,000 रुपये और द्वितीय चरण जनसंख्या गणना PE के लिए 16,000 रुपये शामिल है, जो कि अगले वर्ष होना है। मानदेय का भुगतान प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किया जाएगा। जनगणना के दौरान प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह व अन्य कार्यों के लिए मोबाइल उपकरण का उपयोग करेंगे, जो कि उनका स्वयं का होगा, और गणना ब्लॉक के भ्रमण के लिए अलग से कोई TA या DA नहीं मिलेगा। चार्ज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों को समय पर मानदेय का भुगतान हो, अर्थात जैसे ही आपका काम समाप्त होता है प्रथम चरण का, तो आपको 9,000 और द्वितीय चरण के बाद 16,000 रुपए यानी कुल 25,000 रुपए इस काम के लिए आपको मिलेंगे। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो हाई कोर्ट ने विशेष शिक्षक मामले में सरकार को दिया जवाब का समय। जी हां शिक्षक बंधुओं, उच्च न्यायालय पटना ने 13 जनवरी 2026 को कई अहम न्याय निर्णय सुनाया, जिसमें राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के अनुसार सरकार को वाद पत्र में किए गए हर बिंदु का पैरावाइज उत्तर देने का समय दिया गया है और अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 तक स्थगित कर दी गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस दौरान 22 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक रहेगी। वहीं कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोग वरीयता संबंधित आदेश 4206 और विशेष शिक्षक प्रोन्नति संबंधित आदेश 4207 को मिलाकर रद्द करने की अफवाह फैला रहे हैं। अधिकारियों ने इसे पूरी तरह असत्य बताया है और स्पष्ट किया है कि दोनों आदेश अलग अलग है, जिनका कानूनी प्रभाव और उद्देश्य भिन्न है। किसी भी तरह की मिलावट या गलत व्याख्या अवैध और अस्वीकारनीय है और यह दंडनीय अपराध भी है। आने वाले समय पर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। फिलहाल अपडेट इतना ही है साथियों आज के लिए, और जो भी अपडेट अन्य आएगी मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म करता रहूंगा। हाई कोर्ट के इस हाई टेंशन मामले को भी मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप लोग जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको सारी अपडेट्स समय टू समय मिलती रहेगी। खैर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। एंड जाने से पहले कहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और हमें यूं ही मोटिवेट करते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंस मोर टाइम जय हिंद।